इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा दावा किया है। गुजरात में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, यह कहा है अशोक गहलोत ने। बीजेपी को इस बार जनता नकारेगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा दावा गुजरात के लिए किया है। कुंदन, यह बहुत बड़ा दावा है अगर देखा जाए तो गुजरात के लिहाज से। बिल्कुल, तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे और बीजेपी को इस बार जनता नकार देगी। ये कहा है अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि 2.5 दशक से जिसकी सरकार चल रही थी, बीजेपी की सरकार चल रही थी, उसे बीजेपी यानी कि बीजेपी को नकार देगी गुजरात की जनता और बेहद चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भाजपा का इस बार जो विरोध हो रहा है सरकार विरोधी लहर का, वो पिछली बार भी नहीं था। इस बार बहुत लोगों में आक्रोश है क्योंकि एक तो कोरोना आ गया। कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट हुआ वो पूरे देश ने देखा है, और वो भी उस राज्य में जो सबसे स्ट्रॉन्ग था आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। तो वहाँ पे मिसमैनेजमेंट होना कि ड्रिप चढ़ रही है सड़कों पर लोगों के, वो कैसे लोग बोल सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी, फिर पॉलिटिक्स की गई। हमने सिंपल मांग करी थी कि आप कम से कम निष्पक्ष जांच करवा दो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, रिटायर्ड जज से। कुछ मांग नहीं करी, हमने आरोप भी नहीं लगाए। उसके बावजूद भी कोई जांच नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने खुद ने संज्ञान लिया है। ये नौबत क्यों आई? अगर जांच होती है, दोषी पाए जाते हैं, सजा मिलती है, तो फ्यूचर के अंदर लोग डरते हैं कोई लापरवाही करने से। ये तो था। और अभी नकली शराब से लोग मर गए, 70 लोग मर गए। वहाँ 135 लोग मरे, यहाँ 70 लोग मरे। क्या सरकार की चिंता नहीं होनी चाहिए? तो अब क्या कहें, जब पूरी सरकार बदल दी यहाँ पर, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों किया? तो ये जो गिमिश करके राजनीति कर रहे हैं, ये अब चलने वाले नहीं, लोग समझ गए। और आप देखेंगे कि चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं। देखिए, तो अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, बीजेपी को जनता नकार देगी और कांग्रेस एक तरीके से जीतेगी इस बार का चुनाव। ये वो दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोरबी पुल हादसे का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से पूरे मामले की जांच कराने की हमने सिफारिश की है, हमने मांग की है, लेकिन उस पर भी किसी तरह की हामी नहीं भरी गई। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने यह दावा किया है कि राजस्थान के सीएम ने यह दावा किया कि गुजरात में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे और बीजेपी को जनता नकार देगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मेहुल झाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मेहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। मेहुल, आपसे समझना चाहेंगे, अशोक गहलोत ने जो दावा किया है कि गुजरात में बीजेपी को जनता नकार देगी, आपके शब्दों में अगर मैं समझूं तो कांग्रेस के इस दावे में, खास करके गहलोत के इस दावे में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? आपने पूरा दौरा भी किया है, कई जगहों पे आप गए हैं, स्थिति आपने देखी है। देखिए, गुजरात का चुनाव इस तरह अंडर करंट चल रहा है कि न भारतीय जनता पार्टी ये दावे के साथ कह सकती है कि हम जो लक्ष्य लेकर चले हैं 150 प्लस, वो अगर जीत पाए, या फिर कांग्रेस जो 125 का लक्ष्य दे रही है, उस दावे दोनों पार्टियां कर रही है। केजरीवाल भी दावे कर रहे हैं, भगवंत मान भी दावे कर रहे हैं। अब पर पहले से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में स्थिति कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है, जहां कांग्रेस को भी ये उम्मीद है कि इस बार शहरी इलाके जो है कांग्रेस के साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उसका आधार शहरी इलाकों में हो सकता है केजरीवाल की वजह से ही भले, पर खिसकता नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रामीण और शहरी इलाकों की मानसिकता अलग अलग है। अब सूरत ले लीजिए, भावनगर ले लीजिए, अहमदाबाद ले लीजिए, राजकोट और अहमदाबाद में प्रत्याशी पूरे के पूरे बदल दिए हैं। केवल सूरत में भी सारे प्रत्याशी जस के तस रहे, केवल एक प्रत्याशी का बदलाव हुआ है। ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 45 विधायकों के टिकट काटे हैं, वहां 69 विधायकों को रिपीट किया है। ठीक उसी तरह कांग्रेस ने भी अपने सिटिंग एमएलए को रिपीट किया हुआ है।